करते हैं। हम आज शुरू करने जा रहे हैं, अध्याय है 12 जो कि द्वीप और महाद्वीप दोनों के बारे में इसमें पढ़ेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसे हम समाप्त करेंगे क्योंकि इसी तरह का कंटेंट प्लेलिस्ट बना रहेगा। आप हर कंटेंट को देख के जाइएगा, ज़रूर क्वेश्चन आएगा, ये मैं वादा करता हूँ। चलिए, पहला क्वेश्चन है आपके पास। पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किस द्वीप समूह को सीप द्वीप कहा जाता है? बताइएगा, निम्नलिखित में से किस द्वीप समूह को सीप द्वीप कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है फरो द्वीप। फरो द्वीप को सीप द्वीप कहा जाता है। अब चलिए जानते हैं, फरो या फायरो ये क्या है? द्वीप समूह है। फरो बोलिए या फायरो बोलिए, ध्यान रखना है, और एक द्वीप समूह है। अब देखिए, नॉर्वेजियन सागर है और उत्तरी अटलांटिक महासागर है। इन दोनों के मध्य में स्थित एक द्वीप समूह है जिसका नाम फरो द्वीप है। तो फरो द्वीप है, फरो द्वीप मतलब द्वीप समूहों का नाम है। वहां पे जितने भी द्वीप समूह हैं उसी का नाम है, एक साथ जो जुड़ा है उसी का नाम है फरो द्वीप, है ना। और ये कहाँ पे है? नॉर्वेजियन सागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर के मध्य स्थित है, बीच में स्थित है। यह डेनमार्क के अधीन एक क्या है? स्वायत्त शासीय प्रांत है। स्वायत्त है, स्वयं का है, स्वयं है, याद रखना है। स्वायत्त शासी प्रांत है। कौन? डेनमार्क के अधीन है, लेकिन ठीक है, डेनमार्क के अधीन है, डेनमार्क के अंदर आता है। और ये किसके बारे में बात कर रहा है? तो फरो द्वीप समूह की बात हो रहा है। इस द्वीप समूह को सीप द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। तो फरो द्वीप को किस नाम से जानते हैं? सीप समूह जो है, सीप द्वीप समूह के नाम से हम जानते हैं। दूसरा प्रश्न क्या सुनिए, दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रशांत महासागरीय द्वीपों में से कौन जो है मेलानेशिया द्वीप समूह में सम्मिलित है? मेलानेशिया द्वीप समूह है, उसमें सम्मिलित है, बताइएगा। तो ये है सोलोमन द्वीप। कौन है? सोलोमन या सोलेमन द्वीप बोल दीजिएगा, एक ही नाम है। आगे चलेंगे, ये कि पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित है, ये हम जान गए। और वहां पे स्थित है तो क्या है? मेलानेशिया स्थित है। और मेलानेशिया जो स्थित है किसके उपक्षेत्र है, किसके क्षेत्र में आते हैं? तो ये ओसेनिया का एक उपक्षेत्र है। ओशेनिया है, उसके उपक्षेत्र हैं, उसी के क्षेत्र में आते हैं। अब इसी के पूर्व में अगर चलिएगा, पूर्व में फिजी से, मतलब पूर्व में फिजी है, आगे ये जान लीजिए। अब फिजी से लेकर पश्चिम में जो अराफुरा जो सागर है, अराफुरा है, ठीक है, एक सागर है, तक जो है विस्तृत है। ये भी ध्यान रखना होगा, मेलानेशिया जो है विस्तृत है यहाँ से वहां तक। इसके अंतर्गत अगर बात करें, मेलानेशिया जो द्वीप समूह है उसके अंतर्गत अगर हम बात करेंगे तो न्यू गिनी आ जाता है। न्यू गिनी का नाम सुने होंगे, बिस्मारक का नाम सुने होंगे, पेलागो का नाम सुने होंगे, शांत कुर्ज का नाम सुने होंगे, वनु आतू का नाम सुने, सोलोमन का सुने, फिजी का सुने, आदि द्वीप शामिल हैं। तो ये सब न्यू गिनी जो हो गया, विस्कर्मा हो गया, पेलागो हो गया, शांत कुर्ज हो गया, वनुआतू हो गया, सोलेमन, फिजी, ये सब जो है मेलानेशिया का क्या है? एक द्वीप समूह में आता है, शामिल किया गया है, मेलानेशिया का द्वीप समूह में शामिल किया गया। तीसरा प्रश्न है, कालीमंतन जिस द्वीप का अंग है वह है? तो कालीमंतन जिस द्वीप का अंग है वह है कौन सा? तो बी, बोर्नियो है। कौन है? बोर्नियो है, ठीक है, बोर्नियो है। बोर्नियो क्या है? द्वीप है। आगे बात करते हैं, तो सुनिए, कालीमंतन क्षेत्र जो है बोर्नियो द्वीप का अंग है। किसका अंग है? बोर्नियो द्वीप का अंग है, जिस पर इंडोनेशिया का नियंत्रण है। किसका है? इंडोनेशिया का नियंत्रण है, ये भी ध्यान रखना होगा। मतलब इंडोनेशिया के अंतर्गत आता है, इंडोनेशिया के अंतर्गत आप इसे रख सकते हैं। बोर्नियो जो है द्वीप है वो विश्व का तीसरा एवं एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप माना गया है। कौन सा द्वीप? बोर्नियो द्वीप। बोर्नियो अगर द्वीप की बात करें तो विश्व में तीसरा स्थान रखता है और एशिया महाद्वीप में सबसे पहले रखा जाता है क्योंकि सबसे बड़ा द्वीप है ना। जो इंडोनेशिया, मलेशिया और ब्रुनेई में जो है विभक्त है, बांटा गया है। इंडोनेशिया में बांटा गया, मलेशिया में बांटा गया और ब्रुनेई एक जगह है, उस देशों में विभक्त किया गया। तो ये तीन चीज याद रखना है। अब सुनिए, बोर्नियो के दक्षिण में अगर जाएंगे, मतलब साउथ में जाएंगे तो जावा आपको मिलेगा, जावा द्वीप। पश्चिम में जाएगा तो सुमात्रा द्वीप मिलेगा,
है ना? और पूर्व में जाइएगा तो सुलावेशी द्वीप स्थित है आपका। तो जैसा क्षेत्र में जाइएगा उस तरह का द्वीप मिलेगा। इसी के आसपास के क्षेत्र में जाइएगा तो बोर्निया द्वीप के आसपास जाइएगा तो। चौथे प्रश्न की हम बात करते हैं, है ना? चौथा प्रश्न क्या है सुनिए, निम्न में से कौन एक द्वीपीय महाद्वीप है? निम्न में से कौन एक द्वीपीय महाद्वीप है? तो वो है ऑस्ट्रेलिया। क्या है? वो है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया है तो चलिए हम जानते हैं, सुनिए। दक्षिणी गोलार्ध में स्थित ऑस्ट्रेलिया एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिसे एक ही साथ एक महाद्वीप, एक राष्ट्र और एक द्वीप माना जाता है। मतलब दक्षिणी गोलार्ध में स्थित जो ऑस्ट्रेलिया है एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिसे एक महाद्वीप तो हम समझते ही हैं, एक राष्ट्र भी समझते हैं, एक द्वीप भी मानते हैं। द्वीप भी माना जाता है, महाद्वीप है। इस प्रकार किसे ऑस्ट्रेलिया को द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। नाम सुने होंगे, द्वीपीय महाद्वीप किसे कहा जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। यह आकार की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। आकार की दृष्टि से इसका कुल क्षेत्रफल अगर पूछे तो आप बताइएगा 7.692 मिलियन वर्ग किमी में ही है। मतलब 7.692 किमी मतलब मिलियन वर्ग किमी में ही है, ज़्यादा नहीं है। और ऑस्ट्रेलिया जो है मकर रेखा से होकर, मतलब ऑस्ट्रेलिया में मकर रेखा गुजरती है, ये ध्यान रखना है। मकर रेखा पर है ऑस्ट्रेलिया, ये भी बोल सकते हैं। इसे पूरा स्पष्ट कर देता हूँ। मकर रेखा इस महाद्वीप के मध्य से होकर गुजरती है, मतलब ऑस्ट्रेलिया के मध्य से होकर गुजरती है, ऑस्ट्रेलिया से होकर गुजरती है। ये भी बोल दीजिए, जो मैंने बोला वो भी सही है। आपको याद हुआ कि नहीं, ये स्पष्ट करिएगा जरूर। अब सुनिएगा, हमारे पास 5वां प्रश्न है, वली आरिका। वली आरिका द्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो वली आरिका द्वीप समूह अगर पूछे कहाँ स्थित है तो आप बताइएगा भूमध्य सागर में स्थित है। कहाँ है? भूमध्य सागर में स्थित है। अब भूमध्य सागर में तो चलिए जानते ही, तो आगे याद रखना है कि भूमध्य सागर के पश्चिम में जाइएगा, पश्चिमी भाग में जाइएगा ना, तो वहाँ पे एक प्रायद्वीपीय है। कौन सा प्रायद्वीपीय है? आइबेरियन प्रायद्वीप है। आई को अलग कर दीजिए, आइबेरियन द्वीप को अलग कर दीजिए, तो आइबेरियन प्रायद्वीप है। अब उसके पूर्व में जाइएगा, ठीक है, प्रायद्वीप के पूर्वी तट के समीप जाइएगा ना, उसी तट के समीप हमारा वली आरिका द्वीप समूह स्थित है। समझ गए? ठीक है। आगे तो आप भूमध्य सागर के पश्चिम भाग में जाइए, पश्चिम भाग में जाइएगा तो वहाँ पे आइबेरियन प्रायद्वीप मिलेगा। और आइबेरियन प्रायद्वीप के पूर्व में जाइएगा और पूर्व के पास जैसे एक तट है वहाँ पे जाइएगा ना, तो वहाँ पे मिल जाएगा आपको वली आरिका द्वीप समूह मिल जाएगा, उसका समूह मिलेगा। अब समूह मिला जो कि स्पेन के अधीन है। किसके अधीन है ये द्वीप समूह? तो स्पेन के अधीन है। अब देखिए, इसके द्वीप समूह के 4 सबसे बड़े द्वीप क्रमशः हैं। तो 4 सबसे बड़े द्वीप हैं जिसका नाम चलिए बता देते हैं। तो सबसे पहले नाम याद रखिए इवीजा, और याद रखिए फोरमेनेरा, ये 2 याद रखना है। फिर 2 और याद रखिएगा, म से जो है इसे मलोरका, मलोरका एक द्वीप है जो कि हमारा वली आरिका द्वीप समूह का ही हिस्सा है। मेनोरका, ये भी हमारा द्वीप समूह है। इवीजा, फोरमेनेरा, ये सब जो है द्वीप समूह है, जो कि 4 सबसे बड़े द्वीप समूह हैं किसके? वली आरिका द्वीप समूह के। और अगर बात करें इसकी राजधानी की बात करेंगे, इसकी राजधानी जो है वो है हमारा, राजधानी नगर अगर बोलेगा तो पामा। क्या बताएगा? पामा डी मलोर का बता दीजिएगा, मलोर का बता देंगे, बस क्लियर हो गया। चलिए आगे चलते हैं। छठा प्रश्न क्या सुनिए, निम्नलिखित द्वीपों में कौन दक्षिण हिंद महासागर में स्थित है? इस ऑप्शन के हिसाब से बताना है कि दक्षिण हिंद महासागर में कौन सा द्वीप है ना? तो ये मॉरिशस का नाम सुने होंगे। मॉरिशस एक जगह है, आप लोग भी जा सकते हैं घूमने, कोई भी जा सकता है, ज़्यादा नहीं है। तो मॉरिशस जो है दक्षिण हिंद महासागर में स्थित है। सुनिए, मॉरिशस की बात करें तो है कहाँ? अफ्रीका तट। अफ्रीका तट के दक्षिण पूर्वी में जो है लगभग, मतलब साउथ ईस्ट में जाएगा तो लगभग 900 किमी की दूरी पर है, 900 किमी की दूरी पर है। और मेडागास्कर के अगर पूर्व में जाइएगा तो दक्षिण हिंद महासागर में स्थित है, ठीक है, मेडागास्कर के पूर्व में जाइए। ये क्या है? द्वीपीय देश है, मॉरिशस हमारा द्वीपीय देश है, ये हम जानते हैं। इसकी अगर राजधानी पूछे तो हम बताएंगे पोर्ट लुइस है। अब पोर्ट लुइस है। अब क्या हुआ है कि मॉरिशस द्वीप जो है विलुप्त हो चुके हैं। सोचिए, मॉरिशस द्वीप का अब जो हिस्सा है वो विलुप्त हो चुका है। ये मैं नहीं कह रहा, किताब कह रहा है ना, लेकिन है, मॉरिशस नाम अभी भी है, अभी भी हैं लोग वहाँ पे।
लेकिन ये विलुप्त हो चुका है, मतलब इसका और हिस्ट्री है, बहुत लंबा हिस्ट्री है, जो कि हम स्पेशल जब मॉरिशस का पढ़ाएंगे ना, जब एक नया चैनल ला रहा हूँ जिसमें AI वीडियो के माध्यम से हर देश के बारे में पार्ट बाय पार्ट में चर्चा करूंगा, उसमें नए रहेंगे लोग, ठीक है। डोडो पक्षी के अंतिम और एकमात्र घर के रूप में प्रसिद्ध है। डोडो पक्षी के अंतिम और एकमात्र घर के रूप में प्रसिद्ध है, ये ध्यान रखिएगा। सातवां प्रश्न है कि फिजी द्वीप अवस्थित है। फिजी द्वीप जो अवस्थित है वो कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी, प्रशांत महासागर में आपका अवस्थित है फिजी द्वीप, जो कि हम पढ़ चुके हैं। फिजी को आधिकारिक रूप से फिजी गणराज्य द्वीप समूह के नाम से जानते हैं। गणराज्य द्वीप समूह के नाम से हम जानते हैं या जाना जाता है, जो बोल सकते हैं आप। फिजी की अगर बात करें तो यह जो है दक्षिण प्रशांत महासागर के कौन से मेलानेशिया के अंतर्गत एक द्वीपीय राष्ट्र है, जो कि मेलानेशिया का नाम पढ़े थे, जिसमें न्यू गिनी भी आता है, आपका फिजी भी आता है ना, ये सब पढ़े थे, ठीक है। इसकी राजधानी अगर बात करें फिजी का तो सुवा है। क्या है? सुवा है। 8वां प्रश्न की बात करें तो किस नदी पर विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? ठीक है, किस नदी पर विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? तो वो है हमारा ब्रह्मपुत्र। क्या है? वो है मेरा ब्रह्मपुत्र, सी नंबर सही है। अब चलिए सुनते हैं। माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। माजुली जो है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। यह जो है भारत के असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य स्थित है। माजुली द्वीप जो है ये सबसे बड़ा नदी द्वीप है। नदी द्वीप है, ये ध्यान रखना है, रिवर्स द्वीप। और ये असम राज्य में जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसी के मध्य जो है स्थित है। इसे असम की सांस्कृतिक राजधानी भी कहा जाता है, माजुली द्वीप को। ठीक है, ये भी आप क्लियर हो गए। आगे बात करते हैं, 9वें प्रश्न की बात करेंगे। तो निम्नलिखित जल डमरू मध्य में से किसी एक में से निकाली गई सुरंग यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को जोड़ती है? कौन सा ऐसा सुरंग है जो कि यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को जोड़ती है? वैसा जल डमरू मध्य को बताइए। तो वो है डोवर जल डमरू मध्य। ठीक है, अब डोवर जो जल डमरू मध्य है उसके बारे में चलिए जानते हैं। तो डोवर जल डमरू मध्य ब्रिटिश द्वीप समूह और फ्रांस के मध्य जो है इंग्लिश चैनल के पूर्वी भाग में स्थित है। इतना क्यों घुमाता है पता है? क्योंकि आपको याद हो जाए, अगर मान लीजिए डोवर जल डमरू ना दे, इंग्लिश चैनल दे दे, तो ध्यान रखना होगा। कैसे? तो देखिए, डोवर जल डमरू मध्य अगर बात करेंगे तो आगे तो ये जान लीजिए ब्रिटिश द्वीप समूह है, मतलब यूनाइटेड किंगडम का है, और फ्रांस के मध्य है। तो ये भी हो सकता है कि ब्रिटिश द्वीप समूह दे दे और फ्रांस दे दे, तो ये ध्यान रखना होगा आपको। और इसे इंग्लिश चैनल के नाम से भी जाना जाता है, और इंग्लिश चैनल के पूर्वी भाग में भी स्थित है कौन? डोवर जल डमरू मध्य, जो कि इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को जोड़ता है, ये भी ध्यान रखना है। इंग्लिश चैनल के पूर्व भाग में स्थित है डोवर जल डमरू मध्य, जो कि इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को जोड़ने का काम ये भी करता है। इस जल डमरू मध्य से अगर बात करेंगे तो 3 जो है जलीय रेलवे सुरंग निकला है। किससे? डोवर जल डमरू से। अब 3 निकला है। और एक बात जान लीजिए, इंग्लैंड का एक शहर है और एक फ्रांस का शहर है। तो इंग्लैंड का शहर का नाम है फोल्कस्टोन और फ्रांस के शहर का नाम है कैलाइस। ये दोनों का जोड़ने का काम करता है, शहर को जोड़ने का काम भी करता है डोवर जल डमरू मध्य। अब सोचिए ना, इंग्लैंड और फ्रांस को जोड़ रहा है, तो जरूरी थोड़ी है कि पूरा इंग्लैंड को जोड़ रहा है। इंग्लैंड का कोई शहर ही तो जोड़ेगा, फ्रांस का कुछ शहर ही तो जोड़ेगा, उसमें पूरा नाम आ जाता है इंग्लैंड और फ्रांस का। लेकिन अगर पूछ रहे कि इंग्लैंड का कौन सा शहर, फ्रांस का कौन सा शहर का नाम दे दे और बताइए ये कौन सा जल डमरू जोड़ता है, तो ये भी तो याद रखना जरूरी है। याद रख लीजिए, भूलिएगा मत। चलिए आगे चले, जो कि फोल्क स्टोन और कैलाइस। अब बात करते हैं हम लोग 10वें प्रश्न की बात करेंगे। 10वां प्रश्न क्या है सुनिए। एशिया एवं उत्तरी अमेरिका को जो जल डमरू मध्य अलग करता है वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, बेरिंग जल डमरू मध्य है। क्या है? बेरिंग जल डमरू मध्य है। अब सुनिए, बेरिंग जल डमरू मध्य की बात करेंगे तो उत्तरी पूर्वी एशिया एवं उत्तरी पश्चिमी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को बेरिंग जल डमरू अलग करता है। अब यहाँ पे जोड़ने का भी काम यही करेगा, अलग करने का भी काम करता है। तो याद रखना होगा कि नॉर्थ ईस्ट एशिया को और नॉर्थ वेस्ट उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को बेरिंग जल डमरू अलग करता है, मतलब इन दोनों को अलग हो जाता है बेरिंग जल डमरू के आने से। यह जल डमरू मध्य जो है उत्तर में चुकची सागर मतलब जो कि आर्कटिक महासागर का भाग है, को दक्षिण में स्थित
बेरिंग सागर जो कि उत्तरी प्रशांत महासागर का भाग है को क्या करती है, ये जोड़ने का काम करती है। 11वां प्रश्न की बात करते हैं तो जापान के निम्नलिखित 4 द्वीपों का उत्तर से दक्षिण अनुक्रम निम्नलिखित में से कौन सही है? तो कौन सही है तो सुनिए, होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशू। ठीक है, क्यूशू। ये सब जो है आपका क्या है, 4 द्वीपों का उत्तर से दक्षिण अनुक्रम सजाया गया है। जापान का एक द्वीप है जो कि आपको नॉर्थ से साउथ की ओर सजाना है। ठीक है, अब सुनिए, जापान के 4 द्वीपों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही अनुक्रम है। तो सही अनुक्रम अगर नॉर्थ से साउथ की ओर देखेंगे तो वो है हमारा होक्काइडो का है, जापान का ही द्वीप समूह है, जो कि आपको होक्काइडो पहले आएगा, फिर आएगा होन्शु आ जाएगा, फिर शिकोकू आ जाएगा और क्यूशू आ जाएगा। इनमें होन्शु जो है विशालतम द्वीप है, किसका, जापान का, जिसका कुल क्षेत्रफल अगर पूछे कितना वर्ग किमी में है तो 230500 वर्ग किमी में है। ठीक है, ये भी आपका क्लियर हो गया। अब चलिए आगे बात करते हैं। 12वां प्रश्न क्या सुनिए, हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो वो है हमारा वाअल मनदेव। मनदेव ये जो है जल संधि है जो कि हिंद महासागर लाल सागर को जोड़ती है। तो बाब अल मंदेब जो है अरब प्रायद्वीप पर स्थित यमन और अफ्रीका के सिंध जिबूती एक साथ कर दीजिए, सिंध जिबूती, इरिट्रिया और उत्तरी सोमालिया के मध्य स्थित एक जल संधि है, बाब अल मंदेब। हिंद महासागर जिसे अदन की खाड़ी भी कहते हैं, अदन खाड़ी है, अदन खाड़ी बोल सकते हैं, अदन का सागर नहीं बोलिएगा, और लाल सागर को जोड़ती है, कौन, बाब अल मंदेब। 13वां प्रश्न है, 13वां प्रश्न क्या है चलिए जानते हैं। 13वां प्रश्न है, फारस की खाड़ी सीमा नहीं बनाती है। तो फारस की खाड़ी सीमा नहीं बनाती है, तो वो नहीं बनाती है ओमान से नहीं बनाती है। किससे? ओमान से नहीं बनाती है। अब सुनिए, ईरान एवं अरब प्रायद्वीप के मध्य जो है फारस की खाड़ी स्थित है। कौन सी खाड़ी स्थित है? फारस की खाड़ी। कहाँ पे? ईरान एवं अरब प्रायद्वीप के मध्य बीच में, जो कि पश्चिम एशिया में हिंद महासागर का विस्तार है। पश्चिम अगर एशिया में जाएगा ना तो हिंद महासागर का विस्तार माना जाता है ये खाड़ी। इसकी अगर सीमा की बात करें, किसकी? फारस खाड़ी की सीमा की बात करेंगे, ईरान हो गया, इराक हो गया, बहरीन हो गया और कुवैत के साथ लगती है। अगर फारस की खाड़ी की अगर बात करेंगे तो याद रखना है कि इसमें ईरान, इराक, बहरीन, कुवैत ये सब है और इसके साथ सीमा बनाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए आगे। और प्रश्न है, मलक्का जल संधि से जो है आवागमन की सुविधा है। तो मलक्का जल संधि से आवागमन मतलब आने जाने का सुविधा है, तो कहाँ बताइएगा? तो ये है हिंद महासागर से दक्षिण चीन सागर तक का आवागमन चालू है और इसी के मध्य जो है मलक्का जल संधि है, तो इसी के माध्यम से आना जाना शुरू है। अब मलक्का जल संधि की बात करते हैं तो ये इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप एवं मलेशिया के मलाया प्रायद्वीप के मध्य स्थित है। ये भी क्लियर कर लीजिए। मलक्का जल संधि जो है इंडोनेशिया में एक सुमात्रा द्वीप है एवं मलेशिया में जाएगा तो मलेशिया में मलाया प्रायद्वीप है, उसी के मध्य स्थित है। तो आपसे सवाल बन सकता है कि मलक्का जल संधि किसके किसके मध्य है? तो इंडोनेशिया एवं मलेशिया के मध्य स्थित है। इंडोनेशिया के कौन से द्वीप? सुमात्रा द्वीप। और आपका मलेशिया के कौन सा? तो आप बताइएगा मलाया प्रायद्वीप के मध्य स्थित है। यह भी सवाल बन सकता है। दूसरा सवाल और क्या बनेगा कि यह जल संधि जो है, मलक्का जो जल संधि है, यह हिंद महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। तो हिंद महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ने वाली जल संधि का नाम बताइए, तो मलक्का जल संधि बता दीजिएगा। ये भी काम करता है मलक्का जल संधि। और भी जान लीजिए, हिंद महासागर से चीन सागर का या जो चीन सागर जो है दक्षिण चीन सागर तक का आवागमन की सुविधा प्रदान करता है। तो कौन करता है? मलक्का जल संधि करता है। क्लियर हो गए? कोई दिक्कत नहीं, कोई त्रुटि नहीं, है ना?
15वां प्रश्न क्या है? हारमुज जल संधि पाई जाती है। अब हारमुज जल संधि का नाम पढ़े होंगे तो इसमें बी नंबर है, फारस की खाड़ी तथा ओमान की खाड़ी के मध्य स्थित है। देखिए अगर बीपीएससी 4 निकालना है या कोई भी एग्जाम, मैं वादा करता हूं कि ये पढ़ के जाइए, जल संधि से एक भी सवाल नहीं छूटेगा। द्वीप और महाद्वीप से अगर आ गया तो क्वेश्चन आपको पक्का करेक्ट करके आइएगा, ये नलिन अकेडमी का वादा है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो हारमुज जल संधि पाई जाती है, फारस की खाड़ी तथा ओमान की खाड़ी के मध्य पाई जाती है। और भी जानते हैं हम लोग, तो देखिए हारमुज जल संधि जो है पश्चिम एशिया में स्थित है। कहाँ स्थित है? पश्चिम एशिया में स्थित है हारमुज जल संधि, जो कि ईरान के दक्षिण एवं फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से अलग करती है। यहाँ पे सुन लीजिए, हारमुज जल संधि आगे तो जान लीजिए कि ये पश्चिम एशिया में स्थित है, ये हम जान गए, मतलब वेस्ट एशिया में। लेकिन और जान लीजिए, ईरान के दक्षिण में जो फारस की खाड़ी है, ईरान में 2 है, आप जानते हैं, और ओमान की खाड़ी को अलग करने का काम करती है हारमुज जल संधि। अब ये तो जान गए, और सुनिए, अंतर्राष्ट्रीय तेल व्यापार की दृष्टि से यह जल संधि महत्वपूर्ण है। कौन? हारमुज जल संधि, क्योंकि ईरान, इराक और कतर जैसे देशों को तेल निर्यात यही से होता है। किससे? हारमुज जल संधि से ही होता है। ये भी आपको याद रखना होगा, है ना। आगे बात करेंगे, 16वां प्रश्न है फॉकलैंड। फॉकलैंड बोलते हैं द्वीप अवस्थित है। तो फॉकलैंड द्वीप अवस्थित है, तो ये है हमारा ऑप्शन नंबर ए, अटलांटिक महासागर में है। ठीक है, अटलांटिक महासागर में है, और अटलांटिक महासागर में है तो चलिए जानते हैं। फॉकलैंड द्वीप समूह जो है, फॉकलैंड द्वीप समूह को मलवी नास द्वीप या स्पेनिश इस्लास मालीव नाश नाम से जाना भी जाता है। इस्लास कह दीजिए, इस्लास मलीव नाश के नाम से भी जानते हैं। ये सब स्पष्ट से सुन लीजिए, जो कि दक्षिण अटलांटिक महासागर में यूनाइटेड किंगडम का आंतरिक स्वशासी समुद्रीय पारी क्षेत्र है। पारीय जो क्षेत्र है ये कहिए। फॉकलैंड के पूर्व भाग में राजधानी और प्रमुख शहर कौन सा है? स्टेनली है, स्टेनली स्थित है। तो अगर फॉकलैंड के पूर्व भाग में जाइएगा तो इसकी राजधानी है जो कि स्टेनली है, और प्रमुख शहर भी होगा। जहां राजधानी है वो प्रमुख शहर तो होगा ही। अब जैसे फॉकलैंड द्वीप समूह की अगर बात करें, तो फॉकलैंड द्वीप समूह जो है दक्षिण अमेरिका के दक्षिण सिरे से लगभग 300 मील उत्तर पूर्व में, और सुन लीजिए, मैगलन जल डमरू मध्य के पूर्व में स्थित है। तो आगे तो यहाँ पे स्पष्ट कर लीजिए कि फॉकलैंड अगर द्वीप आपको घूमने का मन कर रहा है तो आगे तो दक्षिण अमेरिका के दक्षिण सिरे में चले जाइए, वहां से लगभग 300 मील उत्तरी पूर्व की ओर चले जाइएगा, और वहां पे जाइएगा ना तो एक आपको जल डमरू मध्य मिलेगा, मैगलन जल डमरू मध्य मिलेगा, और जल डमरू जो मध्य मिलेगा मैगलन, उसके पूर्व में स्थित है आपका फॉकलैंड द्वीप। ठीक है, अगर जान गए। और सुन लीजिए, फॉकलैंड द्वीप में अगर बात करें तो 2 मुख्य द्वीप है, ईस्ट फॉकलैंड और वेस्ट फॉकलैंड। ठीक है, एवं लगभग 200 छोटे छोटे द्वीप का हिस्सा आपको मिलेगा वहां पे जाइएगा घूमने, तो फॉकलैंड घूमने जाइएगा तो। ठीक है, चलिए 17वां प्रश्न क्या है? गैलापागोस द्वीप समूह जो है किस महासागर में अवस्थित है? गैलापागोस द्वीप समूह जो है किस महासागर में अवस्थित है? तो वो है हमारा प्रशांत महासागर में अवस्थित है। अब प्रशांत महासागर में अवस्थित है तो चलिए हम जानते हैं। गैलापागोस द्वीप समूह जो है प्रशांत महासागर में इक्वाडोर के तट से लगभग 1000 किमी और पश्चिम में स्थित है। तो गैलापागोस एक द्वीप समूह है, वो प्रशांत महासागर में इक्वाडोर के तट पे अगर जाइएगा तो वहां से लगभग 1000 किमी के पश्चिम में स्थित आपको मिल जाएगा। इक्वाडोर की अगर आप बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? इक्वाडोर की बात करेंगे। तो इक्वाडोर ने वर्ष 1935 में गैलापागोस के एक भाग में वन्यजीव अभयारण्य स्थापित किया गया है। क्या किया गया है? वन्यजीव अभयारण्य स्थापित किया गया है, जिसे बाद में गैलापागोस राष्ट्रीय उद्यान बना दिया गया है। क्या बना दिया गया? गैलापागोस राष्ट्रीय उद्यान बना दिया गया है, क्या आप जान लीजिए। अगर बात करें ईयर्स की बात करें, वर्ष की बात करें, 1978 की बात करेंगे, 1978 की बात करेंगे। इस द्वीप समूह को
यूनेस्को का पहला विश्व विरासत स्थल जो है प्राकृतिक रूप से घोषित किया गया था। किसे? गैलापागोस द्वीप समूह को किया गया था, जो कि प्रशांत महासागर के इक्वाडोर के तट पे लगभग 1000 किमी की दूरी पर स्थित है, बस वो भी पश्चिम में। इसका नामकरण जो है किसका? गैलापागोस द्वीप का। इसका नामकरण जो है यहाँ पाए जाने वाले कछुओं की कुछ एक विशालकाय जो प्रजाति है, कछुआ का जो विशालतम जो आकार कहिए, उसकी प्रजाति कहिए, के आधार पर रखा गया है। क्लियर हो गए ना? चलिए आगे चलिए। ये पहला है, याद रखना है। चलिए 18वां प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जलडमरू मध्य जो है ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को पृथक करता है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा जलडमरू मध्य जो है ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को पृथक करता है? तो वह है बॉस जलडमरू मध्य है। क्या है? बॉस जलडमरू मध्य है। अब बॉस जलडमरू मध्य है तो सुनिए, बॉस जलडमरू जो है, बॉस याद रखिएगा, जलडमरू मध्य क्या है? ऑस्ट्रेलिया की मुखभूमि है। ऑस्ट्रेलिया के मुखभूमि और तस्मानिया से अलग करता है बॉस जलडमरू। और देखिए, तथा तस्मान जो सागर है, तस्मान सागर को दक्षिण सागर से जोड़ने का काम करता है। एक तस्मान सागर है जो कि तस्मानिया का ही है और ये दक्षिण सागर को जोड़ने का काम करता है। जलडमरू मध्य एक ऐसा जो है, अब जलडमरू मध्य जो है हम जानते हैं, एक ऐसा क्या है? सकरा जलमार्ग है, नैरो जो वाटर कहते हैं ना, वाटरवे है, रास्ता है, जो कि क्या होता है? दो समुद्रों अथवा झीलों को आपस में जोड़ता है। दो समुद्र हो गया और झील हो गया, उसको जोड़ने का काम करेगा। दो समुद्र को जोड़ने का काम करता है, झीलों को भी जोड़ने का काम करता है। इसका भौगोलिक अगर आकार देखें तो डमरू जैसा होता है, इसलिए इसे जलडमरू मध्य बोला जाता है। और दो बड़े जलीय भागों के मध्य में जो जल संधि होने के बाद यह मार्ग संचालित करता है, मतलब रास्ता बनाता है, उसी को कहा गया है जलडमरू मध्य कहा गया है। ये आपका क्लियर हुआ। अगर बात करें और भी, अगर हम बात करें 19वां प्रश्न की, तो सोकोत्रा द्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन कथन सही है? तो वो हमारा नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर दिए, सोकोत्रा, वो हमारा बी आंसर होगा, केवल दो ही। इसे 2008 में यूनेस्को द्वारा विश्व प्राकृतिक विरासत स्थल के रूप में नामित किया गया था। ठीक है, अब कैसे? तो चलिए हम जानते हैं इसके बारे में। अब ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, अब समाप्त होने वाला है, 2 क्वेश्चन और हैं और कुछ नहीं। सोकोत्रा द्वीप आधिकारिक रूप से यमन देश का भाग है। सोकोत्रा एक है, सोकोत्रा बोल दीजिएगा, एक द्वीप समूह है जो कि यमन देश का भाग है, जो कि हिंद महासागर को यमन देश से लगभग 210 मील दक्षिण पूर्व में स्थित है। 210 मील जाइएगा ना, उसके दक्षिण में साउथ ईस्ट में जाइएगा तो आपको होगा 300 किमी, अगर मील में नहीं बोलेगा तो 340 किमी बोल दीजिएगा। सोकोत्रा द्वीप की बात करें तो यह उत्तरी हिंद महासागर का हिस्सा है, जो कि कडाफुई चैनल और अरब सागर के मध्य अदन की खाड़ी के क्या है? मुहाने पर स्थित है। ये भी ध्यान रखना है, अदन खाड़ी के मुहाने पर स्थित है, अरब सागर है और गाडा फुई चैनल है उसके मध्य। वर्ष 2008 में यूनेस्को ने इसे क्या क्या है? विश्व धरोहर स्थल घोषित कर दिया है। क्लियर हो गया? अगर बात करें 20वां प्रश्न का, तो निम्नलिखित में से द्वीपों का पश्चिम से पूरब की ओर सही क्रम क्या है? तो पश्चिम की चाहिए और पूरब की ओर जाना है, पश्चिम से पूरब की ओर चलना है, समझ गए? तो चलिए सही क्रम है, तो आगे तो सही क्रम में अगर देखें तो यहाँ पे जो है सुमात्रा होगा, सुमात्रा इसमें भी है इसलिए, जावा होगा, बाली होगा और क्या है? लुम्बुक, लुम्बुक है, क्या है? लुम्बुक है। ये सब जो है सही क्रम है आपके द्वीप का पश्चिम से पूरब की ओर। अब सुनिए, इंडोनेशिया दक्षिण पूर्व एशिया का एक महत्वपूर्ण देश है। इसके अगर द्वीपों की संख्या बात करें तो लगभग 17,000 है, मतलब इंडोनेशिया में 17,000 द्वीप हैं, समझ गए? एशिया का महत्वपूर्ण भाग है ये, दक्षिण पूर्व एशिया का, जिसमें से सुमात्रा जो है इंडोनेशिया का सबसे इंपॉर्टेंट है, जावा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सुलावेशिया ये सब जो है बहुत इंपॉर्टेंट माना गया है, और बोर्नियो ये भी द्वीप समूह जो है इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडोनेशिया का बड़ा है, ये ध्यान रखना है, एशिया का सबसे बड़ा है, और न्यू गिनी भी इंपॉर्टेंट है। ये सभी भाग जो है सम्मिलित हैं इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया की राजधानी अगर बात करें तो जकार्ता है, ये हम जानते हैं। इंडोनेशिया के द्वीप समूह में अगर बात करें तो पश्चिम से पूरब दिशा की ओर सही क्रम है सुमात्रा, जावा, बाली और क्या है? लुम्बुक।
ठीक है, 17,000 है जिसमें से लोम्बोक भी है। ये क्या है, सुम्मिलित कीजिए, सुम्मिलित करना है। तो जिब्राल्टर जल संधि जो है कहाँ है, तो आपके चौथे नंबर पे है, भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर के मध्य है। अब है युकाटन जल संधि की बात करेंगे, तो युकाटन जल संधि देखिए ये चौथा नंबर सही होगा, क्योंकि आपका एक ही को 4 है, एक का 4 है, इसी में है। अब ये तीसरे नंबर पे आएगा, मैक्सिको की खाड़ी एवं कैरिबियन सागर है, ठीक है। ओट्रांटो, ओट्रांटो जल संधि है जो कि आपका दूसरे नंबर पे जाएगा। एड्रियाटिक, एड्रियाटिक सागर और एजियन सागर है, और एक है बाब अल मंदेब जल संधि है जो कि लाल सागर और अदन सागर की खाड़ी है। क्लियर हो गए। और यहाँ पे देखिए जिब्राल्टर जल संधि की बात करेंगे, भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर से है, जिब्राल्टर जल संधि है। युकाटन जल संधि की बात करेंगे, युकाटन तो मैक्सिको की खाड़ी और कैरेबियन सागर है। अब बात करेंगे ओट्रांटो जल संधि की बात करेंगे, तो एडियाट्रिक सागर और एजियन सागर को जोड़ता है, मध्य है। और बाब अल मंदेब जल संधि जो है लाल सागर और अदन की खाड़ी को जोड़ता है। ठीक है, संधि की बात हो गई। चलिए, तो क्लियर हो गए। और ये हो गए आपके द्वीप और महाद्वीपों के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है 13वां, जो कि वो इम्पोर्टेंट है, और इसी तरह आपको टॉपिक मैं बना के दे दूंगा, जब मन करे देख लीजिएगा। लेकिन बीपीएससी वाले या कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं, प्लीज देख के जाइएगा, आपका क्वेश्चन आएगा। नरी अकेडमी वादा करता है जरूर आएगा। और अच्छा लगा, थैंक यू उन लोगों को जो मेरे वीडियो को देखते हैं, पसंद करते हैं और कमेंट करते हैं। थैंक यू, थैंक यू। कल भी मुझे एक कमेंट आया कि मैंने पिन भी किया है उस कमेंट को, आप देख सकते हैं। और वो थैंक यू उनको स्पेशली जो हमें बताते हैं कि मेरे वीडियो से उनको फ़ायदा होता है। इस तरह आप भी बताते रहें, कमेंट करते रहें, अच्छा लगता है। मेहनत करने में कोई भी दिक्कत नहीं होती। और एक बात ध्यान रखिएगा, हमेशा मेरा स्लोगन याद रखिएगा, आप हैं तभी हम हैं, आप नहीं तो हम नहीं। और आपको मैंने बोल चुका हूँ कि आप ही मेरे ईश्वर हैं, क्योंकि आप ही मेरे लिए भगवान है, सब कुछ आप हैं। चलिए मिलते हैं फिर। जय हिंद, जय भारत।